नमस्कार दर्शकों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक। आज हमारे शो में एक जानी मानी आर्टिस्ट आई हुई है। तो सबसे पहले हमारी जानी मानी आर्टिस्ट जिन्होंने अपने रंगों और कैनवास से एक अलग ही दुनिया बनाई है, तो आइए स्वागत करते हैं हमारी जानी मानी आर्टिस्ट आन्या जी का। बहुत धन्यवाद आपका। तो आन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे दर्शक आपकी कला के बहुत बड़े फैन हैं और हमारी दर्शकों की मांग की तरफ से सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये बताइए कि आपको कला की दुनिया में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए दीपक जी, कला मेरे लिए सिर्फ एक शौक नहीं, यह मेरी जिंदगी जीने का तरीका है। बचपन से ही मुझे अपनी आसपास की चीज़ों में बहुत रुचि रही है। बहुत आकर्षित करती थी मुझे ये चीज़ें। धूप छांव का खेल, बारिश की बूंदें, किसी के चेहरे की उदासी, इन सबको मैं अपने रंगों में उतारना चाहती थी। मेरी माँ मेरी पहली शिक्षक थी। उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली। वो मुझे चीज़ों में बहुत बारीकी से कला ढूंढना सिखाती थी। बहुत सुंदर। आपकी पेंटिंगों में मैंने देखा है कि महिलाओं को आपकी पेंटिंग में काफी मजबूत, सशक्त और स्वतंत्र दिखाया गया है। क्या कोई एक ऐसी खास पेंटिंग जिसके पीछे का विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जी बिल्कुल। मेरी कला में महिलाओं की कहानियां होती हैं, भारतीय महिलाओं की कहानियां। मेरी कला भारतीय महिलाओं की कहानियों से इंस्पायर्ड है। वे घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। मेरी एक कला है जिसका नाम है उड़ान। उस पेंटिंग में मैंने दिखाया है एक महिला को एक पंछी के रूप में। समाज अक्सर महिलाओं को बांधने की कोशिश करता है, उन्हें सीमा में रखना चाहता है, लेकिन कला असीमित है। और कला एक ऐसी जगह है जहां महिला अपनी असल आजादी और उड़ान महसूस कर सकती है। मैं चाहती हूं कि जो भी मेरी पेंटिंग देखे उसे महिला की ताकत, उसकी असल ताकत का एहसास हो। ये बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन आन्या जी, हर खूबसूरत सफर में कुछ कांटे जरूर होते हैं। एक महिला कलाकार के रूप में आपको इस इंडस्ट्री में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये बहुत अहम सवाल है। शुरुआत किसी भी चीज की आसान नहीं होती है। मेरी जीवन में भी बहुत से कांटे आए। आज भी कई लोग महिला कलाकारों को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना पुरुष कलाकारों को लिया जाता है। उनका सम्मान जितना किया जाता है उतना महिला कलाकारों का नहीं होता है। मुझे अपना नहीं बोला कि शादी के बाद ये सब छोड़ना ही पड़ेगा, शादी के बाद थोड़ी ना ये चीजें करोगी, पर मैंने अपना कार्य जारी रखा और आज उन सब का फल आपके सामने है। एक आर्टिस्ट के तौर पर आपको अपनी पहचान बनाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने अपने काम से लोगों को जवाब दिया, अपने कार्य को जवाब बना के उनके सामने प्रस्तुत किया। जब आप सच्चे मन से किसी भी कार्य को करते हैं तो लोग आपकी कला की इज्जत करते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष। आपकी लगन को सलाम आन्या जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई पेंटिंग की शुरुआत करती हैं तो वो उसमें क्या क्या तरीके आप यूज़ करती हैं, और दूसरी चीज़, नए पीढ़ियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? धन्यवाद। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं डायरेक्ट कैनवास पर नहीं उतरती हूँ। पहले उस विषय के बारे में थोड़ा चिंतन करती हूँ कुछ दिनों तक। उसके बाद लाइट एंड शैडो, यानी रोशनी और परछाई, ये एक तरीके की प्रक्रिया है, का इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरी पेंटिंग, मेरी कला में असल एहसास आ सके। और बात रही नए कलाकारों के लिए संदेश की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डरो मत, अपनी अंदर की आवाज़ को पहचानो। सच्ची निष्ठा से किया गया काम आपको सफलता जरूर दिलवाएगा। बहुत बेहतरीन बात कही है आपने आन्या जी। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी आपकी इन सभी बातों से।
तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे शो पर आए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर कर। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा शो यहीं पर एंड होता है और फिर नए दिन नए शो के साथ, नए मेहमान के साथ कल आपसे इसी वक्त पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।